Hello, good morning to all of you. Today we will discuss about dye and staining technique, which is basically used in microbiology. Here, the targeted students are CSI, NET, ICMR, JRF medical student, and all microbiology student. तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा रेफरेंस कंटेंट है वो प्रिस्कॉट की बुक से लिया गया है जो कि 9th एडिशन का है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर फिक्सेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिक्सेशन से क्या समझते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो जब भी हम आपको बता दें, जब भी हम फ़ोटो लेना होता है तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो लेना हो या किसी भी वस्तु का फ़ोटो लेना हो, जैसे कि कोई घूमने वाली वस्तु हो, वो जैसे व्हील है, व्हील ये घूमती रहती है, तो इसकी फ़ोटो कब अच्छी आएगी? इसके सारे जो व्हील के तिलियां हैं कब दिखेंगे? जब ये पूरी तेज़ से घूमता रहेगा तब, या फिर ये जब रुका होगा तब। तो इसका जवाब आपका होगा कि जब ये रुका होगा तब सारी तिलियां दिखेंगी। सेम वैसे जब हमें माइक्रोस्कोप से किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेनेल्स को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं। मीन्स उनके एंजाइम को हम इनएक्टिवेट करते हैं, जिसके उनके सेल्स के अंदर की जो भी चीज़ें डिस्टरबेंस हो रही हों वो रुक जाए, और उसके बाद से जब हम माइक्रोस्कोप से इनको देखेंगे तो ये हमें अच्छे से सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो इसी टेक्निक को हम फिक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, और स्टेनिंग करने से पहले जो है इस टेक्निक को किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वी नीड इनएक्टिवेट एंजाइम दैट माइट डिस्टर्ब सेल मॉर्फोलॉजी, टफनेस, सेल स्ट्रक्चर सो दैट दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग स्टेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है जो अभी मैंने ऊपर आपको अभी तुरंत जो समझाया हूँ कि इनकी जो है सेल के स्ट्रक्चर जो है मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब जो है ना हो, इसलिए जो है इनको क्या किया जाता है, फिक्सेशन करके रखा जाता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें देखने जाते हैं। तो यहाँ फिक्सेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक फिक्सेशन हम हीट फिक्सेशन बोलते हैं, और सेकेंड टाइप का फिक्सेशन जो है यहाँ पे केमिकल फिक्सेशन होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हीट फिक्सेशन। व्हाट इज़ द हीट फिक्सेशन? एज अ नेम इंडिकेट, हीट फिक्सेशन हियर हीट मीन्स जो है फायर की यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ये जो है 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेयर में हम स्लाइड पे जो है स्मीयर तैयार करते हैं, और सेकेंड वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, इस स्लाइड को जो है स्लाइटली हीट करते हैं, जिससे कि हीट होने के बाद से इस जो स्पेसिमेंस है, इस स्पेसिमेंस के अंदर के एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं और इनके अंदर की चीज़ें जो है रुक जाती हैं, इनकी मूवमेंट रुक जाती हैं, और इसके बाद से हम जो है अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो आई थिंक यू विल गेट दिस पॉइंट। नेक्स्ट here there is a notes. Heat fixation preserve overall morphology but not structure within cell। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हीट फिक्सेशन से मॉर्फोलॉजी तो प्रिजर्व होगी, पर
उनकी जो है सेल्स के अंदर की जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रिजर्व नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं वो हीट के वजह से अफेक्टेड हो जाएंगे और वो सेम टू सेम वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि वो होने चाहिए। तो इस टेक्निक का प्रयोग हम इंटरनल सेल के इंटरनल जो स्ट्रक्चर हैं उनके ऑर्गेनेल्स के मार्फोलॉजी के स्टडी करने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं जो कि हमारा केमिकल फिक्सेशन है। केमिकल फिक्सेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे इस टॉपिक के अंदर ही दिया हुआ है केमिकल यूज होगा, तो यहाँ पे कुछ कॉमन फिक्सेशन हैं जिनका नाम हमें याद रखना जरूरी है। मिक्सचर कंटेंट सच एज कंपोनेंट एज इथेनॉल, एसिटिक एसिड, मर्कुरी क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, ये सारे वो केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है फिक्सेशन में। यहाँ पे जो केमिकल फिक्सेशन होते हैं वो जो सेल्स होती हैं उस सेल्स के अंदर पेंट्रेट करके चले जाती हैं और वहाँ पे रिएक्ट करके उनके जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके जो कि प्रोटीन बेसिकली और लिपिड्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट और इनसोल्यूबल और इनमोबाइल कर देता है, जिसके वजह से ये हीट की अपेक्षा यहाँ पे इनकी मॉर्फोलॉजी पे इतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और आसानी से हम सेल के इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको जो है हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो केमिकल फिक्सेशन है इसका जो है प्रयोग हम अपने स्लाइड प्रिपरेशन में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी यहाँ पे डाइज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाइज क्या होते हैं? तो डाइज इज अ कलरिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी टू स्टेन आवर स्पेसिमेंस। तो डाई के अंदर क्या होता है जिससे कि वो कलर एब्जॉर्ब करता है? डाई के पास क्रोमेटोफोर ग्रुप होता है। ये क्रोमेटोफोर जो है डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप को ही बोला जाता है, अनसैचुरेटेड जिनको बोला जाता है। तो इन ग्रुप के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं डाई इन पे ट्रैप होती है। डाई क्या है कि जब हम डाई स्टेनिंग करने के लिए यूज करते हैं और जैसे कि हमें पता है जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली भी देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर, बट दे आर कलरलेस, सो वी कांट से इन परफेक्ट वे। ये जो है अच्छे से दिखाई नहीं देंगे और इनमें जो है कंट्रास्ट नहीं होता है। कंट्रास्ट एक बोला जाए तो कंट्रास्ट जो होता है, कंट्रास्ट मतलब जो है अच्छे से किसी भी चीज़ को देखा जा सके ताकि उनमें एक डिफरेंट कलर के वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रास्ट डेवलप होती है। जब भी हम फ़ोटो क्लिक करने जाते हैं अपने मोबाइल से तो हम वहाँ पे हमारे मोबाइल के अंदर सेटिंग दिया होता है टू एडजस्ट फ़ोटो कंट्रास्ट। दोज हु आर एडिटिंग फ़ोटो उन्हें अच्छे से पता है कि हाँ कंट्रास्ट की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे वही चीज़ें ये डाई के मदद से किया जाता है ताकि जो स्पेसिमेंस हो वो अच्छे से दिखाई दे माइक्रोस्कोप के अंदर और आसानी से हम उस स्ट्रक्चर को पढ़ सकें। तो माइक्रोस्कोप क्या है कि ये जस्ट हमारे मोबाइल फ़ोन के कैमरे जैसा है। यहाँ पे हम कैमरे भी जूम करके, मोबाइल के कैमरे भी जूम करके जो है फ़ोटो लेते हैं, वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है माइक्रोस्कोप से एक अच्छी इमेज को जो है निकालना है, देखना है। उसके लिए हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डाई यूज करते हैं। वन इज अ बेसिक डाई एंड सेकेंड वन इज एसिडिक डाई। दिस इज द बेस्ड ऑन देयर चार्जेज।
मीन्स ये किस प्रकार के चार्ज जो है बियर करते हैं उसके आधार पे डाई को जो है बांटा गया है। तो फर्स्ट देखते हैं बेसिक डाई क्या होता है। बेसिक डाई जो होता है नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, कुछ सरफेस स्ट्रक्चर हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस के स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, उसमें भी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटीन्स के अंदर भी पाया जाता है। तो ये बेसिक डाई क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स, इन जो सब्सटेंस हैं उनसे क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं और उन पे बाइंड करके उनसे ज़्यादा समय तक वहाँ पे केमिकली बॉन्ड के द्वारा चिपक जाते हैं। यहाँ पे बेसिक डाई के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मेथिलीन ब्लू इम्पोर्टेंट है और जो है इसके बारे में लगभग सबको जानता है। बेसिक फ्यूसिन है, क्रिस्टल वायलेट, सैफरीन, मल्चाइट ग्रीन, ये सारे बेसिक डाई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एसिडिक डाई की बात किया जाए तो एसिडिक डाई जो है नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, इनके नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप होते हैं, जैसे कि नाम है एसिडिक डाई, और ये उन मॉलिक्यूल्स या उन पार्टिकल्स के साथ जुड़ेंगे जिनके ऊपर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं एसिडिक डाई के, यूशिन, रोज बैंगल्स, एसिडिक फ्यूशन, ये सारे एग्जांपल हैं नेगेटिव एसिडिक डाई के। इन सारे डाई का प्रयोग किया जाता है स्टेनिंग में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, सिंस नेचर्स एंड डिग्री ऑफ द चार्ज ऑन कंपोनेंट्स चेंज विथ पीएच। तो पीएच के चेंज होने के साथ साथ चार्ज, जो कंपोनेंट्स के चार्ज होते हैं उनके भी ऊपर जो है प्रभाव आता है और उनके साथ साथ जो है नेचर भी बदलता रहता है, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते रहते हैं। इसलिए जब हम डाई करेंगे तो उस समय जो है हमें ध्यान देना होता है कि किस तरह के डाई का प्रयोग किया जाए। जब एसिडिक कंडीशन होता है उस केस में अच्छा होता है कि एसिडिक डाई यूज किया जाए, और जब बेसिक जो है पीएच हाई होती है उस केस में बेसिक डाई का प्रयोग किया जाना अच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना टॉपिक देखेंगे, स्टेनिंग क्या होता है, स्टेनिंग ज़रूरी ही क्यों है। तो ऊपर जैसे कि बताया हूँ कि स्टेनिंग से क्या होता है कि हमें जो स्पेसिमेंस होता है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और माइक्रोस्कोप के अंदर वो अच्छी से दिखाई देता है, जिससे कि हम अपने स्टडी पर्पज़ से उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। यह जो है स्टेनिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है। स्टेनिंग की अगर टाइप देखा जाए तो स्टेनिंग जो है 3 टाइप के होते हैं, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, that one is positive staining and second one is negative staining। पॉजिटिव स्टेनिंग सिंपली वही सिंपल स्टेनिंग को बोला जाता है। नेगेटिव स्टेनिंग इसमें थोड़ा सा अलग होता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात किया जाए तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग आता है। स्पेशल स्टेनिंग में 3 तरह की स्टेनिंग पढ़ा जाएगा, एक कैप्सूल स्टेनिंग, फ्लैजेला स्टेनिंग एंड एंडोस्पर स्टेनिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में क्या है कि सिंपल जैसे कि नाम है सिंपल, तो यहाँ स्टेनिंग जो है बहुत ही सिंपल होती है, आसान होती है और ये आसानी से कम टाइम में आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे सिंगल डाई का प्रयोग किया जाता है। सिंगल डाई जैसे कि बेसिक डाई जो है क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल ब्लू, कार्बोलोफ्यूसिन्स, इनको यूज किया जाता है साइज से। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके साइज को देखने के लिए, कितने बड़े साइज हैं, शेप क्या है, जैसे ये स्फेरिकल शेप है या रॉड शेप, विब्रो शेप, जो डिफरेंट टाइप आप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके टाइप को पढ़ने के लिए भी इस तरह के स्टेनिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है कि 2
टू टाइप्स थे, एक पॉजिटिव स्टेनिंग एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव स्टेनिंग। जो पॉजिटिव स्टेनिंग होता है उसमें क्या होता है, जो स्पेसिमेंस होता है उसके ऊपर कलर आता है, और जो स्पेसिमेंस के इन आउटर इन्वायरमेंट वाले जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कलरिंग नहीं होती है। इसका स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल टेक ऑयल फ्री स्लाइड, और उस पर जो है अपना स्पेसिमेन रखेंगे। फिर स्पेसिमेन को जो है स्टेन से जो बेसिक डाई है उसके ऊपर डाला जाएगा। फिर जो एक्सेस डाई हैं उनको निकालने के लिए वॉशिंग किया जाता है। वॉशिंग करने के बाद से इस स्लाइड को एयर के अंदर जो है ड्राई किया जाता है। फिर ये हमारी स्लाइड तैयार हो जाती है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और इसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल स्टेनिंग का जो है स्क्रूचिया को यहाँ पे दिखाया गया है। स्क्रूचिया जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ये वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है स्क्रूचिया बैक्टीरिया, इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है रॉड शेप बैक्टीरिया है ये। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर कलरिंग आ गई है। यही चीज़ जब हम नेगेटिव स्टेनिंग की बात करते हैं तो नेगेटिव स्टेनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के अंदर जो नेगेटिव स्टेनिंग है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स के लिए किया गया है, उसके कैप्सूल की स्टडी करने के लिए किया गया है, जो कि स्पेशल स्टेनिंग के अंदर आता है, उसको पढ़ेंगे। पर यहाँ पे नेगेटिव स्टेनिंग का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव स्टेनिंग में जो है बैकग्राउंड होता है वो कलर को एब्जॉर्ब करता है, और जो स्पेसिमेंस होता है इस पर किसी भी प्रकार के कलर नहीं आते हैं। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आने के वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है, और जो है आसानी से कैप्सूल को स्टडी किया जा सकता है। तो अभी कॉन्ट्रास्ट के बारे में ऊपर मैं समझा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कॉन्ट्रास्ट का पूरा यूज किया गया है कि बैकग्राउंड को कलर किया गया है, और जो स्पेसिमेंस है उनमें जो है कलर नहीं होता है, जिसके वजह से ये हमारे स्लाइड पे अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर जो स्टेन किया जाता है यूज किया जाता है इंडिया इंक है और निग्रोसिन है, इनका प्रयोग किया जाता है बैकग्राउंड को जो है कलर करने के लिए। और यहाँ पे जो स्पेसिमेंस होता है अनस्टेंड हो जाता है, ब्राइट कलर का ही दिखाई देता रहता है डार्क बैकग्राउंड के अंदर, जो कि जो कंट्रास्ट डेवलप कर देता है, और जिसके वजह से हमारे स्पेसिमेंस अच्छे से दिखाई देता है और उनकी स्टडी किया जा सकता है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हमारी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। ये जो ग्राम टेक्निक यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर था, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फॉल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर जैसे कि नेम में ही बता रहा है डिफरेंशियल स्टेनिंग, यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी स्टेनिंग है जहाँ पे बैक्टीरिया को हम डिफरेंट कर पाएंगे कि कौन से ग्रुप की बैक्टीरिया हैं इस टेक्निक का प्रयोग करके। जैसे कि हमें पता है कि इस टेक्निक के आधार पे 2 टाइप्स की बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इस टेक्निक के मदद से ही जो है इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर स्टेप, हाउ वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सपेरिमेंट्स। इन फर्स्ट स्टेप क्रिस्टल वायलेट जो कि प्राइमरी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन के रूप में यूज होता है। यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिमेन के ऊपर डाला जाता है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल स्टेन हो जाते हैं प्राइमरी स्टेन के यूज करने की वजह से। जो कलर क्रिस्टल वायलेट है ये पर्पल कलर दे देता है बैक्टीरिया को। सेकेंड स्टेप में हम जो है मॉर्डेंट यूज करते हैं एज आयोडीन, यहाँ पे जो है मॉर्डेंट के रूप में यूज होगा। मॉर्डेंट इधर आपको दिया हुआ है कि इसके स्पेशल कुछ पॉइंट हैं। मॉर्डेंट क्या करता है, स्टेनिंग जो होती है उसको
उसके जो इंटरेक्शन होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, उनको क्या करता है, उनके बीच के बॉन्डिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि स्टेनिंग अच्छे से प्रॉपर रहे, आसानी से जो है सेल्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनसे स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट कलर के जो पर्पल वहाँ पे यूज किया गया है, जो बैक्टीरिया पर्पल कलर शो कर रही है, वो आसानी से उस स्ट्रक्चर से बाहर ना आ जाए। इसलिए हम यहाँ पे मोल्डेंट आयोडीन यूज करते हैं इस कलर को फिक्स करने के लिए। और बैक्टीरिया का स्टेट्स यहाँ पे जो है पर्पल कलर का ही रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में डीकलराइजर यूज किया जाता है। डीकलराइजर यहाँ पे अल्कोहल का यूज करके हम वॉश करेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो पर्पल कलर के होंगे, और जो ग्राम नेगेटिव हैं वो ग्राम नेगेटिव यहाँ पे कलरलेस हो जाएंगे। वो जो है कलर उनसे बाहर आ जाता है ग्राम नेगेटिव की वजह से। जब हम बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होता है, जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस डिफरेंसेस को देखा जाएगा क्यों इस तरह के होते हैं। ग्राम नेगेटिव और जो ग्राम पॉजिटिव हैं, इनके सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस होते हैं जिसके वजह से ये कलर नेगेटिव सेल से बाहर निकल जाती है। तो वहाँ पे हम देख लेंगे इस टॉपिक को। फ़िलहाल मैं बता दूं तो ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है वो हल्का सा ग्राम नेगेटिव से ज़्यादा थिक होता है, और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी पतली होती है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है कलर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में काउंटर स्ट्रेन ऐड करते हैं। काउंटर स्ट्रेंस यहाँ पे सैफरन का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो पर्पल कलर के ही रहेंगे, जैसे कि फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये पर्पल कलर के ही हैं। और जो अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनके ऊपर कलर आ जाएगा, और ये जो है रेड कलर के को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सैफरन को एब्जॉर्ब करने के बाद से रेड कलर अपीयर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो है कौन से स्ट्रेन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके आधार पे हम बता देते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट डिफरेंशियल स्टेनिंग का ही एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में देखा जाएगा। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी बैक्टीरिया के स्टडी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, जो कि टीबी कराता है, और यहाँ पे माइक्रो बैक्टीरियम लिप्रेसी को कराता है। तो इन बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं इनके पास हाई लिपिड कंटेंट्स होता है, मुख्य रूप से जैसे कि एक माइकोलिक एसिड होता है। इस माइकोलिक एसिड के पास लिपिड कंटेंट्स ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्सी लिपिड्स के ब्रांच होते हैं जो कि डाई को क्या करने अच्छे से बाइंड होने नहीं देते हैं, जो कि डाई यूज किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम स्पेशल प्रकार के मेथड का प्रयोग करते हैं ताकि ये जो है इनकी सेल्स को डाई किया जा सके। इस स्पेशल मेथड का नाम है जीगन नीलसन मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट और फिनाल का प्रयोग करते हैं बेसिक फ्यूजन को जो है सेल को एब्जॉर्ब करने के लिए। एक बार जब ये बेसिक फ्यूजन जो होता है पेनिट्रेट करके इन बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो ये आसानी से वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। जब उनको एसिडिक अल्कोहल से डीकलराइज कराया जाता है, एसिडिक अल्कोहल के साथ इजीली जो है वो वहाँ से वाश होता नहीं है, और इस तरह से जो है इस टेक्निक को हम एसिड फास्ट टेक्निक के नाम से जानते हैं। जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं एसिड अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल को ऐड करने के बाद से, और फिर उनको जो है काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग किया जाता है, और ये यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनी को शो करने लगते हैं। तो ये जो है हमारे एसिड फास्ट टेक्निक का
प्रोसेस था, यहाँ पे यूज किस तरह होता है इसके बारे में बताया है आपको मैंने। तो यह जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इनके स्टेप के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्लाइड लेते हैं जो ग्रीस फ्री या ऑयल्स ना लगा हो, ताकि हमारे जो स्पेसिमेंस है या जो भी कलरिंग इफ़ेक्ट है, स्टेनिंग किया जाता है, वो सारे अच्छे से हो सकें। इसके वजह से हम जो है यहाँ पे ऑयल फ्री स्लाइड्स को लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम स्पीयर बनाते हैं और थर्ड स्टेप में हम कार्बोनिक फ्यूशन का जो है उनके ऊपर डालते हैं कार्बोनिक फ्यूशन, और उनकी जो है थोड़ा सा हीट देके स्मीयर बनाते हैं। फिर एसिड अल्कोहल से नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप 5 नंबर है 5 है, यहाँ पे एसिड अल्कोहल के द्वारा वाश किया जाता है। तो यहाँ पे जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो कलर को रखे रहते हैं, और जो इस नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो कलर को जो है निकाल देते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में, जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 है, मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। और मिथाइलिन ब्लू को प्रयोग करने के बाद से हम 7th स्टेप में स्लाइड को जो है एयर के अंदर ड्राई कर देते हैं, और उसके बाद से हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनका जो है यहाँ पे रेड कलर आया हुआ है, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी तक यहाँ तक जो भी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ, मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस भी टॉपिक, अगर जो कोई भी टॉपिक अच्छे से ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और जो है उस टॉपिक को रिवाइज करके देख लें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेनिंग जो थर्ड हमारा था, स्पेसिफिक जो है स्टेनिंग के चीज़ों को कैसे किया जाता है उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है 3 जो स्ट्रक्चर हैं उनके पढ़ने के लिए स्पेशल स्टेनिंग किया जाता है। जैसे कि कैप्सूल स्टेनिंग है, इंडोस्पोर स्टेनिंग है, फ्लैजेला स्टेनिंग है। इन सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे स्पेशल स्टेनिंग जो है करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्पेशल स्टेनिंग में इंडिया इंक यूज किया जाता है। क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्म्स के कैप्सूल को देखने के लिए किया जाता है, जो कि ऊपर मैं इसको समझाया हूँ कि ये जो है नेगेटिव स्टेनिंग का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में जो है एंडोस्पर्म की स्टेनिंग किया जाता है। एंडोस्पर्म यहाँ जो रेड कलर की है वो एंडोस्पर्म है। इस पिक्चर के अंदर ये जो रेड कलर वाले हैं ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पोर हैं, सॉरी एंडोस्पोर जो रेड कलर के हैं। बाकी ये जो साइड वाले हैं ये रॉड से बैक्टीरिया हैं जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। जो रेड रेड है ये हमारे जो है एंडोस्पोर हैं वेजिटेटिव, एंड जो ब्लू वाले थे वो वेजिटेटिव सेल रॉड से बैक्टीरिया। फ्लैजेला की स्टेनिंग किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है प्रोटियस वल्गेरिस के फ्लैजेला को पढ़ने के लिए बेसिक स्टेन का यूज किया गया है। कैप्सूल स्टेनिंग किस तरह से किया जाता है उसके स्टेप को देख लेते हैं। तो ग्रीस फ्री स्लाइड्स लेंगे, फिर उस पर इंडिया इंक डालेंगे सेकेंड स्टेप में, और उसकी स्मीयर बनाएंगे। फिर इस स्मीयर को जो है ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद से उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट को ऐड करेंगे। फिर क्रिस्टल वॉयलेट को ऐड करने के बाद से स्लाइड को जो है सुखा देंगे एयर्स के अंदर, और उसके बाद से माइक्रोस्कोप के अंदर इन स्लाइड को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कैप्सूल के स्ट्रक्चर को आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये जो है मैंने आपको बताया कि नेगेटिव स्टेनिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर जो है कलरिंग इफेक्ट आया हुआ है, और यहाँ पे बैक्टीरिया जो उसके कैप्सूल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडोस्पोर स्टेनिंग किस तरह से किया जाता है। तो इंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए कुछ इंडोस्पोर के
स्पेशल पॉइंट हैं कि एंडोस्पोर में जो होता है लंबे समय तक अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म यहाँ पे बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो एंडोस्पर्म को बनाना शुरू कर देता है। और ये एंडोस्पर्म जब बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो डिस्ट्रॉय होने के बाद से ये एंडोस्पर्म वहीं उसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता रहता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है फिर ये एंडोस्पोर जनरेट कर जाता है और ये जनरेट करके फिर से बैक्टीरिया के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस एंडोस्पोर को जो होता है ट्रीट करना, उसको मारना भी इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज ये क्या करते रहते हैं बीमारी या किसी भी प्रकार के जो है होस्ट को इफेक्ट पहुंचाते रहते हैं। तो उसको जो है इस टॉपिक को हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे जो है एंडोस्पोर को ट्रीट किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब एंडोस्पोर की मॉर्फोलॉजी जो लोकेशन होता है अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर जो है अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। एंडोस्पोर की शेप की बात किया जाए तो ये स्फेरिकल से लेके एलिप्टिकल शेप के हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनिंग इनकी जो है स्टेप क्या होती है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन यहाँ पे मल्चाइट ग्रीन का प्रयोग करते हैं और फिर इनको जो है हीट करते हैं। मॉर्डेंट को यूज़ करने के बाद से इनको हीट कर देते हैं। फिर हीट करने के बाद से थर्ड स्टेप में वाटर या एल्कोहल का यूज करके डीकलराइज करेंगे। फिर जो है काउंटर स्टेन, यहाँ पे सेफ्रिन का प्रयोग किया जाएगा काउंटर स्टेन के रूप में। तो यहाँ पे जो एंडोस्पोर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं वो एंडोस्पोर है। ये एंडोस्पोर है। यहाँ पे इस फोटो को अंदर इस तरह से जो है इस तरह से स्टेनिंग करके ये स्टेप को फॉलो करके एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैजेला स्टेनिंग। तो फ्लैजेला एक तरह की बैक्टीरिया की आउटर सरफेस का स्ट्रक्चर है और फ्लैजेला को पढ़ने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का प्रयोग से तो नहीं कर सकते हैं। इनका हम जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के प्रयोग से इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिर भी हम लाइट माइक्रोस्कोप से फ्लैजेला के थिकनेस को बढ़ा के कर सकते हैं। इंक्रीज्ड बाय कोटिंग देम विथ मॉर्डेंट लाइक जैसे टैनिक एसिड का प्रयोग करके, पोटेशियम एलम, इन सारे केमिकल का प्रयोग करके उनके जो फ्लैजेला के थिकनेस होता है उनको बढ़ा के लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ स्टेनिंग करने के लिए पैरोसोनी लाइन यूज किया जाता है। लाइफसन मेथड जिसको बोला जाता है बेसिक फ्यूशन क्ले मेथड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है फ्लैजेला के बारे में, क्योंकि फ्लैजेला जो है माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के नहीं जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर इसको पढ़ा जाता है। बस यहाँ पे बाहरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी आपका टॉपिक हो वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वंस अगेन।